धौरहरा गांव में उपचुनाव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की ऐतिहासिक जीत में क्षेत्र पंचायत सदस्य ने निभाई अहम भूमिका। जनपद प्रयागराज के हंडिया विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा धौरहरा गांव में बीते दिनों उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अजीत प्रताप पाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जबकि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की इस जीत में क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू भारती तथा उनके पति जगनारायण भारती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू भारती ने बताया कि बीते कई वर्षों से वह अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि बनाकर उनके सुख दुख में साथ देती है, जबकि गाँव में जरूरतमंदों के घर में पड़ने वाले शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है तथा हर संभव मदद करने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तब तक वह अपने क्षेत्र में लोगों को ऐसी ही सहायता करती रहेंगी व सहयोग करती रहेंगी। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को जीत की बधाई भी दी है। प्रयागराज के हंडिया ब्लॉक के धौरहरा गांव में बीते दिनों संपन्न हुए उपचुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से यहां पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं, लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गांव की राजनीति है वो गांव की राजनीति निकलकर राज्य की राजनीति तक का सफर तय करती है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब राजनीति की शुरुआत होती है तो गांव के चौराहों पर चाय की दुकानों पर ही राजनीति की रणनीति तैयार होती है। यहाँ पर जो आपको लोग दिख रहे हैं ये ग्रामीण हैं, क्योंकि यही वो ग्रामीण है जो गांव की जनता है और जो इस देश की राजनीति को चलाने में सहायक होते हैं। यहाँ पर उपचुनाव में किस तरीके से ग्राम प्रधान विजयी हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, पहले तो आपको ग्राम प्रधान बनने की ढेरों बधाई। किस तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश मेरी पूरी की पूरी रहेगी। जो उपचुनाव में यह हमको विजय मिला है, मैं अजीत प्रताप पाल प्रधान पद के पूरे जिम्मेदारी से पूरे कोशिश प्रयास में किसी प्रकार की सेवा में अपने गांव के प्रति मैं अपने समर्पित रहूंगा। किसी प्रकार सेवा करने में कोई कसर कोशिश नहीं छोड़ूंगा। बीडीसी प्रधान पति हैं, ऐसा कहा जाता है कि ग्राम प्रधान के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो क्षेत्र पंचायत की होती है। किस तरीके से आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से आप लोगों ने उपचुनाव में विजय प्राप्त की है, क्या आप लोगों की रणनीति है गांव के लिए, किस तरीके से आप लोग विकास का कार्य कर रहे हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं, हम और प्रधान जो अभी जीत के आए हैं अजीत प्रताप पाल, हम दोनों आदमी मिलजुल के काम कर रहे हैं और गांव का विकास जो भी अधूरा है 3-4 पंचवर्षीय से जो भी थे लोग, अभी जो पुराना प्रधान सबसे करके गया है वही चीज़ लोग रिपेयर करा के पैसा भी पास कराए। 3 पंचवर्षीय ललन प्रसाद सरोज थे, कोई कार्य हमारे समझ में नहीं आया। जब से हमारी पत्नी बीडीसी हुई है क्षेत्र पंचायत सदस्य, तब से उसके पहले भी उस समय से गांव में कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें हम उपस्थित रहते हैं, रात भर समय देते हैं। कहीं ऐसा होता है कि 2-2 दिन समय देना पड़ता है। सबके बीच में सबको मिलजुल के लेके चल रहे हैं हम लोग। और इनके उपचुनाव में जिताने के लिए काफ़ी कांटे की लड़ाई थी। इसमें 4 प्रत्याशी थे, जिसमें हम लोग अजीत पाल को सहानुभूति दिए थे और गांव की जनता भी इनको सहानुभूति सुना है। इन्होंने कहा है कि गांव के विकास को लेकर जितने भी कार्य होंगे उसको किए जाएंगे। लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने का ये प्रयास करेंगे। पवन पटेल, प्रयागराज। लोग जानते हैं, जनता हमारे लोग प्रधान जी हमारे अच्छे विकास में शामिल हैं। करने में और हर जगह जाते हैं हम। ऐसा नहीं है, सबको दुख में सुख में छोटे हों बड़े हों सब भाई माताओं बहनों के बीच में हम रात बिता देते हैं उनको साथ में।
ऐसी कई जगह देखा जाता है कि जो नेता होते हैं लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, और आपके यहाँ लोगों ने बताया कि आप लोग हमेशा शामिल होते हैं, तो क्या कहेंगे मैं लोगों को? हमेशा रहती हूँ शामिल। लोगों को क्या कहेंगे? हम लोगों को कहेंगे कि हमारे साथ, अगर हम अभी तो छोटे हैं, बीडीसी अभी तो छोटे पद पे हैं, अगर हमको लायक करेंगे तो हम अपने गांव के लिए विकास करेंगे, अपने माता बहनों के लिए, और सबको लोग विकास करेंगे आगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंजू जी, बीडीसी।